फिर हम यहाँ बैठे झक क्यों मार रहे हैं? झक मार रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं ऑफिसर। सर, इनके शहर में ऑफिसर्स की मीटिंग को शायद झक मारना कहते होंगे। हमारे यहाँ ऑफिसर की मीटिंग को झक मारना नहीं कहते। मेरा कहने का मतलब यह था कि अगर हम सब कुछ जानते हुए भी गावा फिरोजी और सिकंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर हमें चीफ मिनिस्टर साहब की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर अपने अपने घर चले जाना चाहिए। और जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने बीवियों के काम में हाथ बटाएं, और जो लोग नहीं हैं वो अपने लिए बीबियां ढूंढें। पंजाब दे पुत्र, तू तो गया। करण सिंह, तुम्हें सीनियर अफसरों के सामने ऐसी भाषा इस्तेमाल करने के लिए महकमे से माफी मांगनी चाहिए। मेरे माफी मांगने से अगर गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ने में मदद मिल सकती है तो फिर ठीक है, आई एम सॉरी। आप समझते हैं कि गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ना बच्चों का खेल है? बच्चों का खेल नहीं है, मगर हम भी कोई बच्चे नहीं हैं। क्या नहीं है हमारे पास? बहादुर सिपाही, हथियार, कानून की ताकत, सरकार की सारी मशीनरी, और क्या चाहिए हमें? सर, इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे गावा फिरोजी और सिकंदर पैसे की मदद से खरीद ना सकें। सर, हम जितनी मेहनत अपनी नाकामयाबी के बहाने ढूंढने में करते हैं, अगर उतनी ही मेहनत हम अपनी कामयाबी के लिए करें तो हमें बहाने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। करण सिंह, तुम हद से बाहर जा रहे हो। हद से बाहर जाने की जरूरत है सर। अगर हम लोग हद से बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे देश का अमन चैन सरहद के बाहर बैठे गावा फिरोजी जैसे लोगों के हाथों में रहेगा, हमारे हाथों में नहीं। सर, हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है इसका सबक हमें उन लोगों से लेने की जरूरत नहीं है जो अभी नए आए हैं और जो अभी यहाँ के हालात से वाकिफ भी नहीं है। ड्यूटी क्लर्क करते हैं सर, सिपाही अपनी जान की बाजी लगाते हैं। हालात कोई नए नहीं है और गावा फिरोजी कोई पहला टेररिस्ट नहीं है। किसी भी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ड्यूटी नहीं, जुनून की जरूरत है, जुनून, जिसमें चाहे जान भी चली जाए। सर, आप गावा फिरोजी का केस मुझे दीजिए, चंद दिनों में मैं गावा फिरोजी को आपके सामने जिंदा या मुर्दा हाजिर करूंगा। और नहीं कर सके तो आज से गावा फिरोजी केस की फाइल मैं तुम्हें सौंपता हूं। इस केस में अर्जुन सिंह तुम्हारे पार्टनर होंगे। सर, तुम्हें मालूम है गावा फिरोजी कितना खतरनाक है? तुम्हें खुदकुशी करने का इतना शौक है तो फिर पुलिस में क्यों भर्ती हुए? पुलिस से बाहर रह के भी खुदकुशी कर सकते हो। देखो, तुम्हारा तो कोई आगे पीछे है नहीं, लेकिन मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारियां हैं। तुम गावा फिरोजी को समझते क्या हो? गांव का चोर डकैत? वो कोई लाठी तमंचे वाला गुंडा मवाली नहीं है। वो तो अखबार वखबार पढ़ते हो या नहीं? पता नहीं तुम्हारे शहर में अखबार पहुंचता भी है या नहीं। एक बात गौर से सुन लो, गावा फिरोजी का पीछा करना अपनी मौत का पीछा करना है। मैं अपनी मौत का पीछा नहीं कर रहा, मौत गावा फिरोजी का पीछा कर रही है। मैं गावा फिरोजी की मौत हूं। ओके? कहां गायब हो गए थे तुम? पहली बार तुमने सुपारी लेकर अपना काम पूरा नहीं किया। मैंने अपना काम पूरा कर दिया। झूठ बोलते हो तुम। झूठ तुम बोलते हो। सत्य प्रकाश का खून करवाते वक्त तुमने कहा था कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। कहा था ना? मगर वो बूढ़ा चौकीदार जिसका तुम खून करवाना चाहते थे, वो उसका बाप है। और वो उसी दिन मर गया था जिस दिन मैंने उसके बेटे सत्य प्रकाश को खत्म कर दिया। ना सिर्फ उसका बाप, उसकी मां, बीवी, बहन, बच्चे सब खत्म हो चुके थे। जाओ जाकर देखो, जिंदा लाशों की तरह घूम रहे, शमशान हो गया उनका घर। हीरा सेठ, तुमने एक चाकू से 6 खून करवाए मुझसे, 6 जिंदगानियां खत्म करवा दी। शिवा, आज तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो और एक पेशेवर मुजरिम के लिए मोड़ बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये मोड़ मेरे लिए खतरनाक साबित हो चुका है। मेरे बाकी के रुपए दे दे, वरना ये मोड़ मुझसे ज्यादा तेरे लिए खतरनाक साबित होगा। बाकी के रुपए? हाँ, बाकी के रुपए। तूने मुझे सिर्फ एक आदमी को मारने के पैसे दिए थे, बाकी 5 की मौत के पैसे भी तुझे ही देने पड़ेंगे। क्या बकवास कर रहा है ये? दिमाग तो नहीं खराब हो गया इसका? मैं तुम्हें एक कौड़ी नहीं दूंगा, जाओ भाग यहां से। सुपारी का पैसा खा जाने वाले को शिवा सुपारी की तरह खा जाता है। एक और खून करना पड़ेगा मुझे। तेरे इस विलायती पिस्तौल से ज्यादा दम है इस हिंदुस्तानी चाकू में। बोल अपने चमचे से जाकर 2 लाख रुपए ले आए, वरना 2 लाख रुपए लेकर आओ जल्दी। रुक जाओ, ये पिस्तौल मुझे दो। शिवा, हमसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, इतना याद रखना। सस्ती पड़ेगी हीरा सेठ,
वरना तुम्हारे साथ दोस्ती रख के और ना मालूम कितने बेगुनाहों का खून बहाना पड़ेगा। और ये नीच काम मैं पहले ही छोड़ चुका हूं। क्यों आए हो? सेठ जी को यह बताने कि तुम कितने धोखेबाज और नमक हराम हो। सबूत के लिए सेठ जी के असली बेटे को साथ नहीं लाए? कहाँ है वो? वो मेरी हिफाजत में है। हमारी हिफाजत में भी कोई है, उसकी आवाज सुनो। चाचा मुझे बचा लो चाचा, चाचा इन लोगों ने मुझे बंद करके रखा है चाचा, चाचा मुझे बचा लो चाचा, चाचा। अब बताओ, इधर चले या उधर? मुन्नी, मुन्नी! हरामजादे, बता मेरी मुन्नी कहाँ है? बता! नहीं शिवा, नहीं। अभी तो तुम सिर्फ अपनी मुन्नी का रोना सुन रहे हो, लेकिन अगर तुमने हीरा पर हाथ उठाने की गलती की तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा अपनी मुन्नी की लाश पर। हमसे बहुत आंख मिचोली खेल चुके तुम शिवा। एक बात याद रखना कि इस दुनिया में हर इंसान का कोई ना कोई बाप होता है, और तुम्हारा बाप आ गया। क्या बात है शिवा, हमें देखकर पसीना क्यों छलक आया तुम्हारे माथे पर? अचानक तुम्हारे चेहरे का ये रंग क्यों उड़ गया? इसलिए कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी जिंदगी में चेहरा मेरे सामने होगा। इसका मतलब यह है कि औरों की तरह तुमने भी हमारी मौत की झूठी खबर सुन रखी थी। अब क्या करें शिवा, हमें मरने की आदत नहीं है, सिर्फ जान लेने का शौक है। इसीलिए आज तुम्हें यहां बुलाया है। सुना है कि तुम एक पेशावर कातिल हो, पैसा लेकर लोगों का खून बहाते हो। खून बहाने का यह घिनौना खेल खेलना मैं छोड़ चुका हूं। शिवा, जुर्म की दुनिया से ताल्लुक रखने वालों की कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए, जबकि तुम्हारी है। एक मासूम बच्ची। हाँ। हराम! अरे नहीं शिवा, नहीं, बेचारी मुन्नी को और तकलीफ पहुंचेगी। हारना या नाकाम होना मेरी फितरत में नहीं है शिवा। तुम्हें मेरा ये काम करना ही होगा। काम क्या करना होगा? किसी का खून करना है। तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। बरसों पहले हमारे गद्दार साथी बादशाह की वजह से वो बच्चा बच गया था। अब वो जवान हो गया है। ये कहानी आज से कई बरस पहले शुरू होती है, जब मैं, हीरा और बादशाह, हम तीनों ने एक साथ मिलकर जाएगी पुलिस स्टेशन मेरे खिलाफ। जाएगी। चल हमारे साथ। इस तरह उस बच्चे की खातिर मुझे अपनी बीवी का खून करना पड़ा और इल्जाम मैंने अपने बेटे पर लगा दिया। बहुत खूब बलवंत साहब, आज पहला आदमी देखा जिसकी कोई कमजोरी नहीं है। कमजोरी कमजोर लोगों में होती है शिवा, हम जैसे लोगों में नहीं। खैर, जो काम तुम्हें दिया गया है जितनी जल्दी कर सकते हो कराओ और अपनी मुन्नी को वापस ले जाओ। हमारे दो आदमी तुमसे दूर दूर मगर तुम्हारे साथ साथ रहेंगे। और हां शिवा, मुझे किसी भी किस्म की होशियारी या चालाकी से सख्त नफरत है। तो गलती से भी कोई ऐसी गलती मत करना जिससे तुम्हारी मुन्नी की जान पर बना है।
मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी औकात भूल गया था, इसलिए मैंने हीरा अंकल के साथ बदतमीजी की। लेकिन अब मैं आप लोगों की हैसियत जान चुका हूँ। जब आपने शिवा जैसे आदमी की ऐसी तैसी कर दी, तो मैं किस खेत की गाजर हूँ? अरे गाजर नहीं, मूली मूली। अरे एक ही तो बात है। हाँ। बलवंत साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कोई दौलत जायदाद नहीं चाहिए। अरे मुझको उनकी बेटी भी नहीं चाहिए। ये हुई ना बात, यही ठहरो, मैं जायदाद के कागजात तैयार करके लाता हूँ, हिलना नहीं। नहीं हिलूंगा, मैं बैठ सकता हूँ? थैंक यू। बलवंत साहब, मुन्नी को छोड़ दो, तुम्हारा प्यादा मेरे कब्जे में है। गुनाहों की शतरंज में ऐसे प्यादे या तो मारने के काम आते हैं या मरने के, लेकिन राजा को प्यादा ना तो शह दे सकता है और ना ही मात। अगर ये नेक काम तुम नहीं कर सकते तो हम कर देते हैं। यही तो मैं चाहता था बलवंत साहब, कि तुम्हारे हाथों एक और खून हो, जिसका चश्मदीद गवाह सिर्फ मैं अकेला नहीं, बल्कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हो। इन सबको गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर कुमार, तुम बच्ची को लेकर आओ। यस सर। चलो। मिस्टर बलवंत, यू आर अंडर अरेस्ट। चाचा। मुन्नी, चाचा। तू ठीक है ना मुन्नी? देखो, बिना सर्च वारंट के हम अंदर नहीं जा सकते। अगर हम सर्च वारंट का इंतजार करेंगे ना, तो गोडाउन में जो हथियार पड़े हैं वो पूरे देश में बट जाएंगे और हजारों की हत्या हो जाएगी। वो बोर्ड देख रहे हो, लिखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो, पुलिस को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। घबराइए मत, आपको फांसी नहीं होगी। ना तो मैं खुद कानून तोड़ूंगा और ना किसी को तोड़ने दूंगा। सच बताइए, आप किस बात से डरते हैं? मैं क्यों डरूंगा? मैं तो कानून की बात कर रहा था। अगर पुलिस वाले ही कानून तोड़ने लगे तो फिर हो चुका कायम लॉ एंड ऑर्डर। आप फिर बार बार कानून की हिफाजत की बात कर रहे हैं। एक पुलिस मैन की जिंदगी की बात कीजिए। पुलिस वालों का काम सिर्फ ड्यूटी निभाना नहीं होता, ड्यूटी उनके लिए एक मिशन होती है। क्या उतली थी हमने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले? लगता है वो सौगंध आपने सिर्फ पढ़ी थी, लेकिन उस सौगंध को मैंने अपने दिल और दिमाग पर गरम सलाखों से लिख दिया था कि मैं कमजोर और दुखियों की रक्षा करूंगा और किसी लालच या दबाव के आगे ना झुकते हुए अपने फर्ज का पालन करूंगा। ठीक है, हम लोग अंदर जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मैं ना कहूं कोई खून खराबा नहीं होगा। जी। और तुम गोली नहीं चलाओगे। अर्जुन सिंह जी, मैं आपकी बात समझ गया। चलें? आखिर क्या हासिल कर लिया हमने? अब जब इंक्वायरी शुरू होगी तो पता चलेगा ये गोडाउन किसी और के नाम है और वो चंद पैसों के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार है। इस शहर में अपराध की ऐसी घिनौनी दुनिया बसी है जिसके ऊपर बहुत बड़ी हस्तियों का साया है। हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
मैं कंट्रोल रूम में फोन करके गोडाउन सील करवा देता हूं। कंट्रोल रूम, हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, पर उनके दिल पर थोड़ी सी चोट तो पहुंचा सकते हैं।